नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, इन सब चीज़ों के लिए एक जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये जो है 1 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 की यानी कि नए साल की पहली रीडिंग होगी। तो और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपके जो है हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, ये सारी चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। और आपकी लव लाइफ भी यानी कि रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपका नया साल बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी खुशियाँ, जिसको लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ मिले। तो आइए इसी उम्मीद के साथ एक बिगनिंग करते हैं एक रीडिंग की। तो एक्वेरियस, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं यानी कि आप सॉरी गाइस, आपकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहेगी। एक्वेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द फूल, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने पर आप फोकस करेंगे। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बच्चे की एनर्जी की तरह। चाहे मतलब आपने इस एनर्जी के साथ के चाहे कुछ भी हो, चाहे भले ही आपको रिस्क लेना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। तो एक एनर्जी के साथ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ चलेंगे आप। एक कोशिश करेंगे कि हर चीज़ पॉजिटिव हो, सही हो। तो एक अच्छी जर्नी की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी रहेगी कि आगे लाइफ में बढ़ा जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। लेकिन बिना सोचे समझे आपको कदम नहीं बढ़ाना है। अगर बिना सोचे समझे कदम बढ़ाएंगे तो परेशानी दुविधा में जा सकते हैं। सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं हेल्थ वेल्थ के लिए। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और है जो है ये आपका रिलेशनशिप कह सकते हैं, मैरिज लाइफ कह सकते हैं, या और ये है गाइडेंस के लिए। तो एक्वेरियस, आपका जो है हेल्थ वाइज कह सकते हैं कि आप रुका हुआ सा, कुछ ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपना ध्यान खुद देना पड़ेगा। जो जिस चीज़ के लिए आप औरों का वेट इंतज़ार कर रहे हैं, फैमिली का वेट कर रहे हैं कि आपका ध्यान रखें आप, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। बाहर का खाना पीना छोड़िए, घूमना फिरना कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए। तो जो है जो लंबे समय से जिस बीमारी से, जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। यानी कि धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपना ध्यान खुद रखेंगे, अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपना ध्यान रखिए, समय पर खाइए पिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो है आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें और अपना ध्यान, अपना केयर रख सकें। तो वेल्थ के लिए देख लेते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें आपको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशानी दुविधा में दिख रहे हैं। और आपको अभी आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से दूर हटते हुए रेस्ट लेना है, रिलैक्स करना है अपने आप को, यूनिवर्स में आस्था लगानी, भरोसा करना है। अगर आप उन चीज़ों से हटते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो आपका नुकसान है, जो आपका लॉसेस हुए हैं, उसमें धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, आज हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और रिलैक्स कीजिए। कुछ वक्त के लिए उस पर पैसा लगाना छोड़ दीजिए या उसको भूल जाइए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू होंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको
वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो आप किसी परेशानी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप में रिलैक्स करेंगे तो उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। और चीज़ों से हटते हुए आप थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाइए, यकीन कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िए जब आप पुरानी जोखिम से, उस परेशानी से हील हो जाते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, तभी आप आगे बढ़िएगा। जॉब, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, द मैजिशियन। स्टूडेंट्स के लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपके पास सभी सोर्सेज हैं। अगर आप कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी पढ़ाई के प्रति, तो वहाँ आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। आप अगर अगर आपको किसी से मदद चाहिए, या किसी टीचर से मदद चाहिए, या किसी स्टूडेंट से चाहिए, या किसी से भी जो आपके बारे में, मतलब पढ़ाई के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो अगर उसको पहले, अगर उनके साथ कोई तू में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो पहले, सबसे पहले माफ़ी मांग लीजिए उनसे। और फिर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेरा फेरी चालबाजी के उनसे मदद लीजिए। अगर उनके साथ कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास सभी सोर्सेज हैं और यूनिवर्स जी ब्लेस करने वाले हैं। यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, आस्था लगाइए, सब कुछ आपका कंप्लीट होगा, पूरा होगा, और अच्छा आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे चलना है, किसी किसी के साथ धोखाधड़ी, कोई भेदभाव नहीं करना है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है, तो हेरा फेरी, धोखाधड़ी का भी कार्ड हो सकता है, या आपके साथ कोई दूसरा भी माइंड गेम खेल सकता है। तो ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ध्यान से आगे बढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर, कागजात वगैरह देखकर, तभी आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बिना सोचे समझे, बिना देखे, जांच पड़ताल किए कहीं भी आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये जॉब के लिए आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जहाँ लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर चक्कर काट काट कर हार चुके थे, थक चुके थे, तो वहाँ अगर आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो जॉब आपको छोटी मिले, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी खुशियाँ मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, काफ़ी आगे आप बढ़ सकते हैं, काफ़ी ग्रोथ, सक्सेसफुल हो सकते हैं, काफ़ी तरक्की आपकी हो सकती है। लेकिन अभी हो सकता है कि वो जॉब छोटी हो आपके लिए, लेकिन आपको एक बिगनिंग करने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगनिंग कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो बिजनेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि बिजनेस में किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेला, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था, सबसे ज़्यादा यकीन था। आपको लग रहा था कि इस पर्सन के साथ बिजनेस करके आप काफ़ी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ये पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकता। तो आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उसी पर्सन ने आपको चीट किया है, उसी ने आपको धोखा दिया है, जिस वजह से आप घाटे में आ गए हैं, नुकसान में गए हैं। चाहते हुए भी आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आप किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, और थोड़ा सा जो है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक धोखाधड़ी का, एंजाइटी, स्ट्रेस का कार्ड होता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। लेकिन धोखा मिलने के बाद भी अगर आप उठेंगे, चलेंगे, फिर से अपने बिजनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है वो अंधेरा छटेगा और एक सूरज की किरण आगे बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक छटना होगा, या बुरे दिन पीछे चले जाएंगे, जो धोखाधड़ी मिला था उससे निजात मिलेगी, और फिर से धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस को अच्छा चला पाएंगे। लेकिन अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो अभी आपको नहीं करना है, उसमें आपको धोखा हो सकता है, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो उसे एक नई, दोबारा से अगर उसे शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, एक ग्रोथ मिलेगी,
लेकिन समय वक्त लगेगा और किसी पर आंखें मीचकर आगे नहीं बढ़ना है, आंखें मूंद कर आपको यकीन के साथ आगे बढ़ना है। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये मैरिज के लिए कह सकते हैं, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई अचानक से मतलब कुछ ऐसा दोनों के बीच में हो सकता है कि किसी की पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, मतलब लड़ाई झगड़ा तू मैं हो सकता है, या किसी का बहुत लंबे समय से अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन, दूरियां बनी हुई थी, तो धीरे धीरे करके अगर आप समय को समय देंगे, वक्त देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और अपने रिश्ते को आपको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करनी है, यानी कि एक दूसरे को समझना है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना है। और अगर आप बिना सोचे समझे एकदम जंप लगाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सोचिए, समझिए और तभी आप आगे बढ़िएगा, एक दूसरे का ध्यान रखिएगा और उसके लिए प्रिपेयर रेडी होइएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ़ायदे की बजाय नुकसान उठा सकते हैं। कुछ केसेस में फ़ायदा भी हो सकता है, जो काफ़ी लंबे समय से परेशानी और दुविधा में चल रहे थे, तो वहाँ उनका कॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। अगर आप समझदारी के साथ एक दूसरे से बातें करते हैं, वक्त के साथ चलते हैं, तो ठीक हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये गाइडेंस के लिए आया है कि अभी अगर आप कोई किसी चीज़ में भी नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाह रहे हैं, तो कोई भी किसी भी काम के लिए अभी समय आपका ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो शायद वो रुक सकती है, थम सकती है। थोड़ा सा वेट और इंतज़ार कीजिए, कम से कम 5 दिन से 5 सप्ताह का इंतज़ार आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 नंबर का ही कार्ड है। और नहीं तो ये फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकते हैं। और कुछ जो रीज़न रहेगा आपका नुकसान होने का या पीछे जाने का, तो वो आपके ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप भले ही किसी पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा, यकीन जरूर करना पड़ेगा। तो सामने वाले पर विश्वास कीजिए। जो आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा यकीन भरोसा ज़रूर कीजिए, ताकि जो आपका नुकसान हुआ है उसमें आप धीरे धीरे करके ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। एक्वेरियस, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस सप्ताह की आपकी जो रीडिंग है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको दूसरे पर यकीन भरोसा करना पड़ेगा। तो फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।